बड़ोदरा में इंडियन रिफाइनरी में बड़ा एक धमाका। टैंक में धमाके के बाद आसमान में फैला धुएं का गुबार, मचा हड़कंप। बड़ोदरा की IOCL रिफाइनरी में एक और धमाका। विस्फोट के बाद आग लगने से एक की मौत हो गई, 2 कर्मचारी और फायरमैन वहां पर घायल हो गए। आग बुझाने का प्रयास अभी जारी। यूपी के लखीमपुर खीरी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। गोली लगने से एक बदमाश वहां पर घायल हो गया। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया, एक अभी फरार है। इटावा में देर रात एक घर में 4 शव मिलने से फैली सनसनी। सराफा कारोबारी की पत्नी और 3 बच्चों की घर में मिली लाश। पुलिस ने सराफा कारोबारी को हिरासत में लिया है। कानपुर में किड्स प्री स्कूल में मासूम बच्चे से बेरहमी की गई। नर्सरी के छात्र को महिला टीचर ने जमकर पीटा। टीचर की क्रूरता CCTV में कैद हो गई। टीचर के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया। पीएम मोदी ने धूमधाम से मनाया उत्तराखंड का लोक पर्व एगास। सांसद अनिल बलूनी के आवास पर किया गया गौ पूजन। पीएम मोदी के साथ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी के अध्यक्ष JP नड्डा भी साथ में थे। पीएम मोदी ने समारोह के दौरान उत्तराखंड की पारंपरिक टोपी पहनी। पीएम मोदी के साथ साधु संत भी नजर आए, जिसमें दिनेश शास्त्री, स्वामी और बाबा रामदेव भी वहां पर दिखाई दिए। पीएम मोदी आज महाराष्ट्र में भरेंगे चुनावी ओंकार। चिमूर, सोलापुर और पुणे में चुनावी रैलियों को करेंगे संबोधित। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव को लेकर तेज हुई जुबानी जंग। AIMIM के अध्यक्ष ओवैसी के बिगड़े बोल। कहा कि RSS ने नहीं दिया आजादी में कोई योगदान। आजादी की लड़ाई में मौलाना आजाद गए थे जेल। वो तंजीमें जो इस मुल्क की आजादी में अपना कोई रोल अदा नहीं किए, जैसा कि RSS संघी के लोग जेल नहीं गए थे। मौलाना आजाद जेल में रहते थे 10-10 महीने, 11-11 महीने। असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ बिल के नाम पर मुसलमानों को भड़काया। बोले कि अगर ये कानून बन गया तो हमसे हमारी मस्जिद, दरगाह और कब्रिस्तान छीन लिया जाएगा। मैं बता रहा हूं आपको जिम्मेदारी के साथ, अगर खुदा ना खास्ता लाखों बार वो बिल कानून बनेगा तो फिर हमारी मस्जिदें छीन ली जाएंगी, दरगाहें छीन ली जाएंगी। सीएम योगी के बड्डे तो कट्टे वाले बयान पर भड़के मल्लिकार्जुन खड़गे। कहा कि एक आतंकी ही दे सकता है ऐसा बयान। बीजेपी का पलटवार। कहा खड़गे का बयान कांग्रेस को पड़ेगा भारी। खड़गे के बयान पर यूपी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह का पलटवार। बोले मल्लिकार्जुन सठिया गए। खड़गे जी सठिया गए हैं। खड़गे जी की शिक्षा दीक्षा सोनिया गांधी जी के विश्वविद्यालय में हुई है, इसलिए सनातन संस्कृति उनकी समझ में नहीं आएगी। बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने मल्लिकार्जुन खड़गे पर साधा निशाना। बोले जाति जाति की रट लगा रही कांग्रेस बटेंगे तो कटेंगे नारे से घबरा गई है। कांग्रेस पार्टी लंबे समय से जाति जाति की रट लगा रही है, लेकिन एक नारा बटेंगे तो कटेंगे ने उनके सारे एजेंडे को फेल कर दिया है। खड़गे के विवादित बयान पर बीजेपी ने उठाए सवाल। बीजेपी प्रवक्ता शाहजाद पूनावाला बोले क्या किसी मौलाना या मौलवी को इस तरीके से बोल पाएंगे? आदित्यनाथ जी जो एक चुने हुए मुख्यमंत्री है, 2 बार के चुने हुए मुख्यमंत्री है, उनको आतंकी कहा है। क्या किसी मौलाना या मौलवी को कहेंगे? योगी को आतंकी बताने पर खड़गे पर भड़के साधु संत स्वामी चक्रपाणी महाराज। बोले खड़गे ने पाकिस्तानी आतंकियों से योगी जी और सनातन के खिलाफ सुपारी ले लिया है। देश से माफी मांगे खड़गे। सीएम योगी की तुलना आतंकी से करने पर बरसे आचार्य प्रमोद कृष्णम। बोले बस नाम के हिंदू हैं। कांग्रेस अध्यक्ष जो सनातन के खिलाफ हैं वो भारत के खिलाफ हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे नाम से लगता है कि वो हिंदू हैं, लेकिन काम से नहीं लगता कि वो हिंदू। पहले खड़गे जी को बताना चाहिए कि वो हैं कौन। झारखंड में घुसपैठ को लेकर विपक्ष पर बरसे सीएम योगी। का झारखंड में बड़े स्तर पर कराया जा रहा धर्मांतरण, लव जिहाद और लैंड जिहाद के नाम पर हो रही है अराजकता। झारखंड में पहले चरण के लिए थमा चुनाव प्रचार। JMM और कांग्रेस पर शाह का प्रहार। कहा कि सोरेन राज में घुसपैठिए छीन रहे अधिकार। आदिवासियों का अधिकार छीनना बीजेपी को नहीं है स्वीकार। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का असदुद्दीन ओवैसी पर हमला। बोले कि ओवैसी जैसे लोग देश में पैदा करते हैं अशांति। ओवैसी बताएं कि उनके पूर्वज कौन, हमें कोई मुगलों का वंशज नहीं चाहिए।
ओवैसी के पूर्वज कौन है, पहले ओवैसी बता दे। जिस मुगल की बात कह रहे हैं, मुगल का वंशज मुझे नहीं चाहिए। संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, बोले दुनिया पर मंडरा रहा तीसरे विश्व युद्ध का खतरा, शांति के लिए भारत की ओर देख रही है पूरी दुनिया। अखिलेश यादव ने आजम खान के परिवार से मुलाकात की, बोले आजम खान जेल से बाहर आएंगे, सरकार आएगी तो मुकदमे वापस होंगे। जो उनके साथ अन्याय हुआ है, जो उन पर झूठे मुकदमे लगे हैं, हमें उम्मीद है कि न्यायालय उनका न्याय करेगा उनके साथ। अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर कसा तंज, कहा कि अंग्रेजी नहीं जानते हमारे मुख्यमंत्री, इसीलिए पीडीए का फुल फॉर्म ही गलत निकालने लगे हैं। हमारे मुख्यमंत्री अंग्रेजी नहीं जानते हैं, पीडीए का फुल फॉर्म क्या निकाला उन्होंने, हमें तो यही नहीं समझ पा रहा पीडीए में एच कहां से आ गया। गृह मंत्री अमित शाह की आज झारखंड और महाराष्ट्र में चुनावी रैली। सुबह 11:30 बजे झारखंड के धनबाद पहुंचेंगे अमित शाह, शाम में महाराष्ट्र में 2 रैलियों को करेंगे संबोधित। सीएम योगी का महाराष्ट्र का दौरा, देवेंद्र फडणवीस के लिए जनसभा करेंगे सीएम योगी, 2 जनसभाओं को भी करेंगे संबोधित। हरिद्वार में क्रिकेट स्टेडियम का लोकार्पण, स्टेडियम का उद्घाटन कर लगाए चौके छक्के, बोले जल्द ही खेल प्रतिभाओं की भूमि से होगी देवभूमि की पहचान। मणिपुर के जिरीबाम में सुरक्षा बलों और उग्रवादियों में मुठभेड़, सीआरपीएफ ने 11 उग्रवादियों को मार गिराया, 1 जवान शहीद, बड़ी संख्या में हथियार भी बरामद। कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका, सिख विरोधी दंगा मामले में जारी रहेगा ट्रायल, हाईकोर्ट ने निचली अदालत की कार्यवाही पर भी रोक से किया इनकार। एमपी में रेलवे महिला सब इंस्पेक्टर की दबंगई सामने आई, कार पार्किंग फीस मांगने पर एसआई ने कर्मचारी को बेरहमी से पीट दिया, पीड़ित ने महिला एसआई के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में 5 आरोपियों की मुंबई किला कोर्ट में उन्हें पेश किया गया। कोर्ट ने हत्याकांड का मुख्य आरोपी शूटर शिव कुमार समेत 5 आरोपियों को 19 नवंबर तक हिरासत में भेजा गया है। यूपी के जौनपुर में भीषण सड़क हादसा, सड़क पार कर रही महिला को कार ने रौंद दिया, हादसे में महिला की मौत हो गई, 3 लोग वहां पर घायल। यूपी के झांसी में दिखा तेज रफ्तार का कहर, कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, करीब 3 किलोमीटर तक टक्कर के बाद बाइक को घसीटा, गुस्साए लोगों ने कार चालक को जमकर पीटा। यूपी के एटा में भीषण सड़क हादसा, बारात से भरी हुई बस खाई में गिर गई, हादसे में 15 से ज्यादा लोग वहां पर घायल हो गए, हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। लखीमपुर खीरी में बैंक के गार्ड की बंदूक से अचानक चली गोली, कुछ दूरी पर मौजूद एक व्यापारी को गोली लग गई, बाल बाल बचा शख्स, गोली चलने की घटना से बैंक में अफरा तफरी का माहौल बन गया। बहराइच में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, ड्रोन कैमरे की मदद से पकड़ी गई अवैध शराब की फैक्ट्री, घाघरा नदी के भीतर कछार में बनाई जा रही थी कच्ची शराब। अंबेडकर नगर में दबंगों ने गौशाला की भूमि पर किया अवैध कब्जा, छुट्टा गौवंश को सुरक्षित रखने के लिए अस्थायी गौशाला बनाया गया था। बुलंदशहर से डिजिटल अरेस्ट का मामला सामने आया, बेटे को रेप केस में पकड़ने के नाम पर 75,000 ठगे, सीबीआई का एसएसपी बन मां को 4 घंटे तक रखा डिजिटल अरेस्ट, साइबर क्राइम टीम मामले की जांच में जुटी है। मध्य प्रदेश के नर्मदापुर में युवक ने घर में घुसकर लड़की को मारी गोली, घायल लड़की को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है पूरा मामला, पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। यूपी के मऊ कोर्ट में तारीख पर आए 2 लोगों में हुई मारपीट, बीच बचाव करने महिला की हुई पिटाई, मारपीट का वीडियो वायरल हुआ, पुलिस दोनों को समझाकर शांत कराई। हरियाणा के रेवाड़ी में ज्वेलरी शोरूम में दिनदाड़े लूट, बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने शोरूम में घुसकर ज्वेलर के बेटे को मारी गोली, कैश और आभूषण लूटकर फरार हो गए, पुलिस छानबीन में जुटी है। झांसी में पड़ोसियों ने लेखपाल को दौड़ा दौड़ाकर पीटा, लेखपाल ने किसी तरह घर में घुसकर अपनी जान बचाई, रास्ते में जानवर बांधने की शिकायत पर पड़ोसियों ने की है पिटाई। बिहार के पटना में कॉम्प्लेक्स के बाहर पार्किंग को लेकर मारपीट, दुकानदारों के बीच जमकर चली बेल्टें, मारपीट में 20 लोग वहां पर घायल हो गए। वाराणसी में गंगा महोत्सव के आयोजन की तैयारियां जोरों पर, 15 नवंबर में भव्य रूप में मनाई जाएगी देव दीपावली, 17 लाख दीपों से जगमग होंगे वाराणसी के घाट, 3 लाख गाय के गोबर के भी दिए वहां पर जलाए जाएंगे। कश्मीर के गुलमर्ग में ताजा बर्फबारी, 2 इंच तक बर्फ गिरने से गुलमर्ग गुलजार, बड़ी संख्या में पहुंचे पर्यटक बर्फबारी का उठा रहे लुत्फ वहां पर। हिजबुल्लाह का इजराइल पर बड़ा हमला, उत्तरी इजराइल पर एक साथ दागे 50 से ज्यादा रॉकेट, एक महिला घायल, एयर डिफेंस ने कुछ रॉकेट्स को भी रोका।
सीरिया के होम्स में इजरायल की स्ट्राइक, आईडीएफ ने बमबारी करके हथियार डिपो वहां पर तबाह कर दिया। ईरान से जुड़े इससे अन्य स्थलों को निशाना बनाया गया। हिजबुल्लाह ने इजरायल पर किया बड़ा हमला। लेबनान से हिजबुल्लाह ने दागे कई रॉकेट, इजरायल के कई शहरों में रॉकेट गिरे। रॉकेट के हमलों में कई इमारतें में भी आग लग गई। हिजबुल्लाह के रॉकेटों से इजरायल के जंगलों में भीषण आग लग गई। 57,000 एकड़ में फैल गई आग। गैलिली और गोलान हाइट्स को सबसे ज्यादा 43,500 एकड़ जमीन का नुकसान हो गया है। रूस के बेलगोरोड पर हमलों का वीडियो आया सामने। 5 नवंबर को मॉस्को पर यूक्रेन ने किया था ड्रोन हमला। गाजा के रफा में मस्जिद और अस्पताल के पास से मिला हथियारों का जखीरा। आईडीएफ ने ग्रेनेड लॉन्चर, मिसाइलें, आरपीजी समेत कई हथियार वहां पर बरामद किया है। बांग्लादेश में शेख हसीना की वापसी की कोशिश फिलहाल शुरू हो गई। मौजूदा पीएम मोहम्मद यूनुस समेत 63 लोगों के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट में मामला दायर किया गया। छात्र आंदोलन की आड़ में हत्याएं करवाने का आरोप। अमेरिका के न्यूयॉर्क में वायु युद्ध दिवस परेड में हजारों लोगों ने मार्च किया। अमेरिका में सेवा करने वाले नागरिकों को सम्मानित करने के लिए परेड आयोजित की गई। जो बाइडेन ने अमेरिका की कमांडर इन चीफ के रूप में कब्रिस्तान के स्मारक में सभा को संबोधित किया। वयोवृद्ध दिवस परेड पर अमेरिका के सैन्य दिग्गजों की सेवा और बलिदान का सम्मान किया गया। इंडोनेशियाई राष्ट्रपति प्रबोवो और ट्रंप के साथ बातचीत की। प्रबोवो ने बातचीत का वीडियो भी शेयर किया है। सर्बिया में सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर गए हजारों लोग। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग की। रेलवे स्टेशन पर कंक्रीट की छत गिरने से घटना पर इस्तीफे की मांग की गई। बरमुडा के पास पानी में बह रहे 4 लोगों का रेस्क्यू। डिज्नी क्रूज शिप के विकलांग कैटारमन में 4 लोगों को बचाया गया। चीन में एक तेज रफ्तार कार ने कई लोगों को कुचल दिया। हादसे में कई लोगों की मौत हो गई, कई की घायल होने की खबर है। सड़क पर शव बिखरे मिले पड़े। वेनेजुएला के पूर्वी क्षेत्र में गैस पाइपलाइन में विस्फोट हो गया। धमाके के बाद लगी आग की ऊंची ऊंची लपटें वहां पर दिखाई दी। हादसे में कई लोग घायल हो गए, कई के लापता होने की भी खबर है।